दोस्तों नमस्कार। भाई गर्मी का मौसम आते ही एक सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने खड़ी हो जाती है और वो ये है कि हमारी गाय भैंस खाना कम कर देती है। और जो ही खाना कम करती है ना, सबसे बड़ा इफेक्ट आता है, दूध कम हो जाता है। और जब मिल्क प्रोडक्शन डाउन होता है तो हमारी धड़कनें बढ़ जाती है कि क्या हो गया। जो गायें हैं, विशेष तौर से एचएफ गायें, उनमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें देखने को मिलती है, खाना कम दूध कम। तो ऐसी स्थिति में आज जो मैं समाधान बताऊंगा ना, गायों और भैंसों दोनों के लिए ही दी बेस्ट साबित होगा और इसका इस्तेमाल आपको करना ही रहेगा। आप सभी को पता है कि जो ही मौसम बदलता है, अभी गर्मी का मौसम आ गया है, अगर आपकी गाय भैंस की डिवॉर्मिंग किए हुए 2 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, 2.5 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, 3.5 महीने हो गए हैं, तो आप यथा योग्य दवा से, भाई ये मैं यथा योग्य वर्ड क्यों जोड़ रहा हूँ, प्रेग्नेंट है तो प्रेगनेंसी के हिसाब से, ताज़ा ब्याई हुई है तो ताज़ा ब्याई हुई के हिसाब से, हीट में लाना है तो हीट में लाने के हिसाब से आप वो डिवॉर्मिंग की दवा का चुनाव करें जो उपयुक्त रहेगी। और इसके ऊपर मैंने डिटेल से वीडियो भी बनाया है, आपको डिस्क्रिप्शन में ये वीडियो मिल जाएगा, ज़रूर देखिएगा कि किस दवा से डिवॉर्मिंग करनी चाहिए। इसके अलावा लिवर टॉनिक देना, मिनरल मिक्सचर देना, ये सभी बातें हम आप लोगों से करते हैं कि आप सब ये मुझे उम्मीद है करते भी हैं। एक विशेष बात और नोट कीजिए और वो है बैलेंस्ड डाइट की। आप हमेशा ही गर्मी के मौसम में भी बैलेंस्ड डाइट आप दें। ठंडी तासीर की जो चीज़ें हैं वो उसमें जोड़ें और गर्म तासीर की जो चीज़ें हैं वो उसमें से हटा दें। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये काम करना। इसके अलावा भाई वो महत्वपूर्ण वर्क कौन सा है जो खाना कम नहीं होने देगा तो दूध कम नहीं होने देगा। और वो विशेष बात मैं आपको बताऊं जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी आपकी गाय भैंस पीनी चाहिए। अगर ज़्यादा पानी पिएगी तो क्लियर कट वो खाना कम नहीं करेगी। ये पहली बात है। एक बात और भी आप लोगों से शेयर करूंगा। तो पहली बात यह है कि खाना कम नहीं करेगी अगर आप पानी प्रॉपर उसे पिलाते रहें। उसके लिए मैंने पिछले वीडियो में भी आपको तरीके बताए थे कि आप पानी में थोड़ा सा गुड़ और नमक मिला करके पिला सकते हैं, जिससे पानी ज़्यादा पिएगी। ज़्यादा पानी पिएगी तो भाई ये प्रॉब्लम ही नहीं होगी। इसके अलावा आप उसे चाटने के लिए काला नमक, सेंधा नमक और फिटकरी रख सकते हैं। और जो साधारण नमक है उसको आप दाना मिश्रण में मिला सकते हैं। ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आप सभी जानते भी हैं कि ये तरीका अगर हमने इस्तेमाल किया तो दी बेस्ट रहेगा। अगला जो मेथड है जो गर्मी के मौसम में अक्सर पशुपालक भाई चूक जाते हैं, इस पर आपको कतई नहीं चूकना है, और वो ये है सुबह के समय आप अपनी गाय भैंस को स्नान जरूर करवाएं। अगर आपके पास भैंस है तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सुबह के समय आप एक बार उसे स्नान जरूर करवाइए। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण वर्क है जिसको करके आप ये जो शिकायत है ना खाना कम दूध कम, इसको दूर कर सकते हैं। इसके अलावा एक बात अगर मैं और बताऊं तो वो ये है कि खाने में जो बदलाव होता है या खाने में आपने बदलाव किया या कम ज़्यादा खिलाना, कई बार क्या होता है कि कम ज़्यादा खिलाना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बैलेंस्ड आप खिलाएंगे, मात्रा उसकी सही रखेंगे और खाने में कभी भी बदलाव नहीं करेंगे। गर्मी के मौसम में थोड़ा सा भी बदलाव किया तो खाना कम दूध कम, ये विशेष ध्यान रखिएगा। इसीलिए अगर आपको बदलाव करना पड़ रहा है किसी भी कारणवश, चाहे वो चारे में है चाहे वो दाने में है, तो विशेष ध्यान आपको यही रखना है कि बदलाव धीरे धीरे करना है। जो पुरानी चीज़ जो आप खिला रहे थे उसको धीरे धीरे कम करना है, और जो धीरे धीरे वो कम करते हैं, जो ही धीरे धीरे आपको जो नई चीज़ आप खिला रहे हैं उसको जोड़ना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण वर्क है जो आपको करना ही पड़ेगा। मैंने जो सारे स्टेप्स आपको बताए हैं ना, ये अगर आपने गर्मी के मौसम में कर लिए ना तो किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत आपकी गाय भैंस के साथ नहीं रहेगी। और जो खाना कम दूध कम वाली शिकायत है ना, ये तो बिल्कुल भी नहीं रहेगी। अच्छी डिवॉर्मिंग करवाइए और ये चीज़ें सारी दीजिए। बैलेंस डाइट में विशेष ध्यान रखिए। कई बार क्या होता है कि रूमन की पीएच ऊपर नीचे हो गई और वो फिर खाना कम दूध कम, तो ऐसे में हमें रूमन की पीएच को ऊपर नीचे नहीं होने देना है। डाइट को बैलेंस्ड बना करके रखना है। डाइट में हमें खली भी जोड़नी है 20-30%, तो डाइट में हमें 30-35% अनाज भी जोड़ना है, तो डाइट में हमें चोकर भी रखना है, तो चूरी भी रखना है, मेथी भी देना है। तो ऑल ओवर जो चीज़ें हम ऐड करते हैं, नमक, मिनरल मिक्सचर, वो सारा ऐड करके फिर देना है ताकि बैलेंस्ड बन सके।
आप TMR बना करके खिला सकते हैं, टोटल मिक्स राशन, जिसमें आप हरा चारा ले सकते हैं, सूखा चारा ले सकते हैं और दाना मिश्रण ले सकते हैं। तीनों को आप मिक्स करके खिला सकते हैं गर्मी के मौसम में। ये तरीका भी बहुत अच्छा रहेगा। और पानी की उपलब्धता हर वक्त रखिए, हर वक्त वैसा पानी जैसा हम पीना चाहते हैं। जैसे भाई गर्मी का मौसम है तो जाहिर है गर्म पानी तो नहीं पिएंगे ना, जो धूप में पड़ा है वो पानी तो नहीं पिएंगे ना, तो शीतल जल आपको प्रोवाइड करवाना है, वो पानी जो ठंड में रखा हुआ है। या आपके जो वाटर टैंक है उसके ऊपर अगर ठंड की व्यवस्था नहीं है, कोई चद्दर वगैरह या कोई भी शेड वगैरह पानी की टैंक के ऊपर नहीं है, उसको कीजिए तो बहुत ही शानदार रहेगा और आपकी गाय वैसे बिल्कुल हेल्दी रहेगी। इसके अलावा अगर आप ऑल ओवर बीमारियों के बारे में जानना चाहते हैं, सभी स्टेप्स जो मैनेजमेंट के हैं साइंटिफिक बेस नॉलेज के साथ जानना चाहते हैं, हर ओवर मेडिसिन को जानना चाहते हैं, तो आने वाली 5 तारीख से लाइफ चेंजिंग सेशन शुरू हो रहा है। A to Z जो डेयरी फार्मिंग ट्रेनिंग सेशन है वो भी शुरू हो रहा है 5 तारीख से। तो डेयरी फार्मिंग सेशन में आप ज्वाइन कीजिए, कंप्लीट नॉलेज आपको मिलेगा। मैंने अभी बोला लाइफ चेंजिंग सेशन जो है वो वेटरनरी प्रैक्टिशनर्स के लिए है और A to Z डेयरी का सेशन आप लोगों के लिए है। तो जाइए, रामावत एनिमल ऐप आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, 1234 OTP है और वहाँ जा करके ज्वाइन कीजिए, क्योंकि अभी ये जो सेशन है मात्र डाटा खर्च में चल रहा है, तो आप इसका पूरा फायदा ले सकते हैं।